So student, next topic is identify and define a specific goal. तो फर्स्ट इसमें बोला जा रहा है कि पहले अपने जो आपने जो गोल बनाया है उसको पहले आइडेंटिफाई करिए, डिफाइन करिए कि हाउ टू अचीव द गोल. टू अचीव अ गोल इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लियरली डिफाइन योर गोल्स. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको अगर गोल अचीव करना है, आपको लक्ष्य अगर प्राप्त करना है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने आप गोल को पहले समझिए कि आप उसको कैसे प्राप्त करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, योर गोल इज टू हैव अ होलिस्टिक ग्रोथ विच encompasses intellectual, physical, artistic, emotional, creativity and social development. तो जो आपका ये गोल है वो क्या है, एक तरह से देखा जाए तो समग्र विकास के लिए, मतलब एक तो होलिस्टिक ग्रोथ है. इससे क्या होगा कि या तो आपके आर्टिस्टिक क्षेत्र, मतलब आप कला के क्षेत्र में, या फिजिकल या इमोशनल, हर लेवल पे आपका क्या होगा, एक तरह से समग्र जो है बौद्धिकता, जैसे आपका इनकॉम्पेस इंटेलेक्चुअल है तो ये आपका एक बौद्धिक क्षमता, तो इसको भी क्या करेगी, वो सम्माहित करती है, मतलब एक तरह से इसका क्या करना, विकास करना. क्लियर स्टूडेंट? तो पहले उस चीज को देखा जाए तो इस गोल को प्राप्त करने के लिए पहले आप ये सारी चीजें क्लियरफाई कर लें कि इससे हमारा क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे हमारा क्या क्या और हो सकता है. जैसे लास्ट पॉइंट इसमें वर्ड लिखा था सोशल डेवलपमेंट, मतलब एक तरह से सामाजिक जो चीजें हैं उसमें भी आपका क्या होगा, विकास होगा या डेवलपमेंट हो सकता है. सो नाउ नेक्स्ट, ब्रेक डाउन गोल्स इनटू स्मॉलर टास्क. मतलब यहाँ पे अपने गोल या टास्क को क्या करिए कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए. टू अचीव अ बिगर गोल्स, अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो इट इज इसेंशियल टू ब्रेक देम इनटू स्मॉलर. मतलब उसको क्या करिए, आप छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में, या जो भी एक्शनेबल टास्क है उसमें आप उसको डिवाइड कर दीजिए. एडॉप्ट द स्मार्ट स्ट्रेटजी वाइल सेटिंग एंड डिफाइनिंग योर टारगेट्स. तो इससे क्या होगा कि आप स्मार्ट, स्मार्ट का यहाँ पे अभी फुल फॉर्म आपका आपके पास आएगा कि स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होगा, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो ये स्मार्ट का जो है फुल फॉर्म है. तो इससे आपका क्या होगा कि आपको जो टारगेट रहेगा उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं. तो स्मार्ट इज एन एक्रोनियम फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. तो ये इसका जो है फुल फॉर्म दिया गया है यहाँ पे कि क्या होता है. तो स्पेसिफिक अभी इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट अभी पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे. Thus, adopting smart strategy means you can clarify your idea. पहले अपने आइडियाज को क्लियरफाई करिए, उसके बारे में जानिए. फोकस योर एफोर्ट, आप कहाँ आपको फोकस ज़्यादा करना है, किस पॉइंट पे आपका ज़्यादा उस पर टाइम लग सकता है, तो उसके पहले उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए. यूज योर टाइम एंड रिसोर्स प्रोडक्टिवली, आप रिसोर्स का यूज करिए जिससे आपका क्या हो, विकास एक तरह से हो सके. एंड इंक्रीज योर चांसेस टू अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ. तब देन आफ्टर फिर आपको जो है अपने जो आपके चांस बनेंगे अचीव करने के, जो अभी आप लाइफ में पाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप पा सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? नाउ फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक. अ वेल डिफाइंड टास्क हेल्प यू टू फोकस योर एफर्ट्स. तो अगर आपने जो कोई टास्क को अगर अच्छे से डिफाइन कर लिया तो ये आपको मदद करेगा, आप कितना उस पर आप फोकस करो, उस पर कितना आप एफर्ट लगा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंस्टेड अगर कोई बोलता है आपसे कि आई विल कवर माई सिलेबस इन अ टाइम, मतलब मैं अपने जो भी मेरा सिलेबस है मैं अपने टाइम के भी टाइम या समय में उसको कंप्लीट कर लूँगा. तो इससे भी एक स्पेसिफिक वर्ड हो सकता है जिसको हम बोल सकते हैं आई विल कंप्लीट सब्जेक्ट ए बाय टुमारो. मतलब मैं अपना जो सब्जेक्ट है मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा कल, कल मैं कंप्लीट कर लूँगा. तो ये एक वर्ड आपका जो है सबसे अच्छा होता है, इस चीज़ को ज़्यादा इफोर्ट दिया सकता है, या ये बहुत ही सटीक वर्ड है. नाउ नेक्स्ट, मेजरेबल. यहाँ पे मेजरेबल जो वर्ड है एक तरह से इसको बोला जाता है एक तरह से देखने के लिए, औसत या देखने के लिए कि मैंने उस वर्क को कितना, उस पर हम अमल हो चुके हैं, या उस चीज़ पे जो है एक तरह से बोला सकता है औसत मेजर करना होता है, तो इसको भी बोल सकते हैं. अ गोल विदाउट मेजरेबल आउटकम्स इज लाइक अ स्पोर्ट्स कंपटीशन विदाउट अ स्कोर बोर्ड. तो क्लियर हुआ? अगर आप लक्ष्य जो है
बिना मेजर किए, उसके बिना मेजरेबल की सहायता से अगर प्राप्त करते हैं तो ये उस तरह से होगा कि अगर आप स्पोर्ट कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और उसका स्कोर बोर्ड है ही नहीं, तो उस ऐसे गोल का, ऐसे लक्ष्य का क्या मतलब बना। तो मेक योर प्रोग्रेस मेजरेबल, तो जो आप अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, तो उसको कुछ ना कुछ उसकी जो है औसत चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन सेइंग आई विल स्पीड अप माई लर्निंग एंड, मतलब मैं अपने जो लर्निंग है, जो पढ़ने का तरीका है, उसको क्या कर सकता हूँ और जो है बढ़ाऊंगा। तो इसको और भी हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं कि आई विल सॉल्व 20 मैथ प्रॉब्लम्स इन 2 आवर्स। वहां पे बोला गया कि मैं उसको लर्न करूंगा और अच्छे से लर्न करूंगा, स्पीड था, तेजी से लर्न करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड बोला गया, आई विल सॉल्व 20 मैथ्स प्रॉब्लम इन 2 आवर्स। क्लियर स्टूडेंट, मतलब मैं मैथ के 20 प्रॉब्लम्स 2 घंटे में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो इससे भी आपकी स्पीड, जो लर्निंग की स्पीड है, वो भी शो हो रहा है, लेकिन एक इससे क्या हो रहा है कि एक औसत दिख रहा है, जिससे आपकी मेजर किया जा सकता है कि एक आपने जो है, एक यहाँ पे एक मेजर पॉइंट दिखा है कि आपकी क्षमता कितनी है यहाँ पे, कि आप 2 घंटे में अगर 20 मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो और भी आप इसमें स्पीड ला सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अचीवेबल, सेट टारगेट्स दैट आर रियलिस्टिक। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने टारगेट्स को जो आप बना रहे हैं वो वास्तविक हो एंड कैन बी अचीव, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। तो सेटिंग अटेंडेबल टारगेट्स रिजल्ट्स, setting unattainable targets results in a false sense of failure, loss of motivation and low self regards। तो यहाँ पे जो आप बोला जा रहा है कि अचीवेबल, तो आप ऐसे अपने टारगेट सेट करिए जो वास्तविक हो, जिसको आप अचीव कर सकें, जिसको आप प्राप्त कर सकें। और ऐसे ऐसे चीजें टारगेट मत सेट करिए जो हमारे पहुंच से क्या हो, बाहर हो, मतलब उसको आप प्राप्त ही ना कर सकें। तो उससे क्या होगा कि उस केस में आप फेलियर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, अपने मोटिवेशन जो आपका था वो भी लॉस होगा। क्लियर, और इससे थोड़ा सा जो है, एक तरह से बोला जाता है कि जो है जो आपके लो सेल्फ रिगार्ड्स होते हैं, जैसे आत्मसंबंध यहाँ पे इस वर्ड का है, तो इससे भी वो भी क्या होगा, थोड़ा सा अंदर से अपना आत्म जो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन सेइंग, देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि आई विल लर्न दिस होल पोएम इन 1 आवर, मैं इस सारी पोएम को 1 घंटे में लर्न कर लूंगा। तो इससे भी अच्छी चीजें हम टारगेट्स में, मोर अचीवेबल टारगेट्स वुड बी से आई विल रीड दिस पोएम 5 टाइम नाउ। तो इससे क्या होगा कि इसको आप जो है अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि होल पोएम इन आवर, तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है ये ज्यादा आपको जो है इफेक्टिव लग रहा है। तो आई विल रीड दिस पोएम 5 टाइम नाउ, मैं इस पोएम को क्या करूंगा, रीड करूंगा 5 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रियलिस्टिक, तो डिवाइस अ रियलिस्टिक प्लान। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से देखा जाए तो डिवाइस में यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपके रियलिस्टिक, जो वास्तविक प्लान है, वो थोड़ा सा यथार्थवादी हो, या मतलब इसको एक तरह से बोला जाता है कि जो आप समझ सकें उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जाए कि रेदर देन सेइंग आई विल डिवोट 8 आवर्स टू माई स्टडी आफ्टर स्कूल एवरी डे, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप 8 घंटे दे रहे हैं, जब आप स्कूल से आ रहे हैं अपनी पढ़ाई पे, आप क्या कर रहे हैं, 8 घंटे और ज़्यादा दे रहे हैं जब आप स्कूल से आते हैं डेली। तो इससे भी एक रियलिस्टिक चीज़ें ये हैं कि जो वास्तविक हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, आई विल स्टडी 3 to 4 आवर्स रेगुलरली, मतलब जो सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि मैं पढ़ाई करता हूँ 3 से 4 घंटे रेगुलरली। तो ये सब चीज़ें जो है, ये सेकेंड लाइन आपकी वास्तविक वास्तविक चीज़ों को दिखाती हैं। इससे पता चल रहा है कि रियलिस्टिक कौन सा आपका प्लान हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम बाउंड। अ टाइम बाउंड टारगेट्स इन्फॉर्म यू वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग एट द राइट पेस और नॉट। तो टाइम बाउंड टारगेट जो होता है,
ये हमको बताता है, क्या इन्फॉर्म करता है कि आप किस पेस में आप वर्क प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कितने स्पीड से आप उस चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, अपने टारगेट को कितने जल्दी आप पाएंगे या उसमें कितना अब और आपको इफोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन सेइंग, अगर बोला जाए तो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा, तो अ टाइम बाउंड टारगेट वुड भी इसको बोला सकता है कि आई विल फिनिश दिस चैप्टर बाय 8 PM। मतलब यहाँ पे मैंने टाइम बाउंड दिया, मतलब मैंने टाइम जो दिया उसमें मुझे ये खत्म कर देना है। आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर मतलब एक तरह से ये फ्यूचर के लिए हो गया कि मैं कंप्लीट कर लूंगा, अगर हुआ या नहीं हुआ ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जा सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे टाइम बाउंड अगर दिया जाए तो इससे हमारी क्या होती है, प्रोग्रेस जो हमारा था इससे जितना हो सकता है हम उसको और उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, टाइम मैनेजमेंट, इट्स रेफर्स टू मैनेजिंग अ टाइम इफेक्टिवली। तो इसमें हम लोग क्या रेफर करते हैं, टाइम को कैसे मैनेज करें अच्छे तरीके से, सो दैट द राइट टाइम इज एलोकेट टू द राइट एक्टिविटी। तो इसमें हम राइट एक्टिविटी के लिए क्या कर रहे हैं, राइट टाइम उसको एलोकेट करें। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउ यू टू इंडिविजुअल टू असाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट। तो जो हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है ये हमको क्या अलाउ करता है कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए उसको हम अगर इंडिविजुअल असाइन करना हो तो उसके लिए हम एक टाइम स्लॉट दें, जिससे उसका क्या हो सके, उस एक्टिविटी पर हम ज़्यादा फोकस कर सकें या उसको इम्पोर्टेंस दें। फॉलोइंग स्टेप्स टू हेल्प इन मैनेजिंग योर टाइम्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो इसके कुछ स्टेप्स हमारे दिए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज करके एक अच्छे तरीके से उसको एक रास्ते में जो है पॉसिबल वे में आ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा है प्लानिंग। तो प्लानिंग मतलब एक तरह से बोला जाता है कि जो है किसी चीज़ का जो है प्लान करना या उसके बारे में क्रिएट करना, प्लान बनाना। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज अ प्लानिंग। तो ये मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है प्लान। तो एक यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंट्रोल योर वर्कलोड, देखा जाए तो अपने आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वर्कलोड को भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं अगर प्लान करते हैं तो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू प्लान ईच डे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर लर्न को सीखना है या पढ़ना है तो उसके लिए आप क्या प्लान बना रहे हैं डेली का। डेली का आप प्लान बनाते होंगे या तो वीक का बनाते होंगे या तो मंथ का बनाते होंगे या तो ईयर का प्लान बनाते होंगे। इससे आप क्या करेंगे कि आपका जो वर्कलोड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ऑलवेज बी रियलिस्टिक इन एस्टिमेटिंग अ टाइम टू अकम्प्लिश द टास्क। तो इससे क्या होगा कि जो आपका वास्तविक जो आप उस पर टाइम देना चाह रहे हो, एस्टिमेट किए हो, उससे उससे प्लानिंग से आप अपने टास्क को फिनिश कर सकते हैं। एज इट इज हेल्प यू टू क्रिएट इफेक्टिव प्लानिंग। तो कैसे करेंगे, तो इसके इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्लानिंग बनाना होगा जो आपकी इसमें वर्क को कंप्लीट करने में मदद करेगी। व्हेन यू फॉलो योर प्लान यू आर मोर ऑर्गेनाइज्ड। जब आप अपने प्लान को फॉलो करते हैं तो आप उस समय बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो चुके होते हैं। अ गुड वर्क प्लान enables you to start being realistic about how much work you can take on and how much time it will take। तो अगर एक अच्छा वर्क करना हो तो उसके लिए प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको स्टार्ट करने से पहले आप उस चीज़ों के बारे में, सारे काम के बारे में आप समझ चुके होते हैं कि इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं कितना समय लगेगा या कितना टाइम इसमें लगेगा या कितना ये लेगा। व्हाट एक्टिविटीज विल इट्स इन्वॉल्व्स, और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हमको करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा जाए, व्हेन यू गेट योर एग्जाम डेट, जब आपका एग्जाम डेट शीट आ जाती है तो प्रिपेयर स्टडी प्लान, तब आप क्या करते हो, अपने पढ़ने के लिए अपना टाइम टेबल बनाते हो, प्रिपेयर करते हो कैसे हमको पढ़ना है। राइट डाउन हाउ मेनी एग्जाम्स यू हैव एंड द डेज ऑन विच यू हैव टू टेक देम। तो उसके बाद आप क्या करते हो कि पहले इसका प्लानिंग बनाते हो कि मुझे कितने एग्जाम्स देने हैं और कितने दिन में मुझे उसको कंप्लीट करना है। तो देन ऑर्गेनाइज योर टाइम अकॉर्डिंगली, तब उसके हिसाब से आप अपने टाइम को
सेट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। यू मे वांट टू गिव सम एग्जाम मोर स्टडी टाइम्स देन अदर्स। तो इसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप एग्जाम पे जो है ज़्यादा अपना स्टडी को प्रेफर टाइम्स देते हो। एस्टिमेट टाइम्स रिक्वायर्ड टू ईच टास्क। Be realistic in estimating the time required to accomplish the task, as it help you to plan effectively. For example, if you are participating a debate contest, estimating how much research time to do you need, how long will it take you to write it and proofread it and practice it. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस टाइम को एस्टिमेट करना, आपके लिए टास्क के लिए जितना रिक्वायर्ड हो उसके लिए हम उतना टाइम एस्टिमेट करें कि हम इस टास्क को इतना टाइम देंगे। तो इससे क्या होता है कि एक वास्तविक एस्टिमेट करना मतलब ये पता चलता है कि हमने इस काम को करना है, इस काम को इतने दिन में फिनिश करना है, या किसी टास्क को इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमको कितना समय लगेगा। तो इससे हमारे ये हमको कौन मदद करता है, तो जब हमारा प्लान इफेक्टिव होगा तो ये हमको उसमें मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी डिबेट के लिए अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें आपको ये होता है कि आप कितना हाउ मच रिसर्च आप टाइम ले रहे हो, आपको कितना नीड है। तो ये सारी चीज़ों में मदद करता है कि ये कितना लॉन्ग, कितना इसमें लिखने में टाइम लगेगा, या इसको पढ़ने में कितना समय लगेगा, या इसको प्रैक्टिस करने में हमको कितना समय लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें टाइम एस्टिमेट करके यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज।